فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी सहरी से लेके इफ्तारी तक रूटीन सारी शेयर करती हूँ। और आप सुनाएं सब कैसे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो खूब मज़े का मौसम चल रहा है, इंडिया का मुझे बताएं कैसा वेदर है। यहाँ पे शारजा में तो बस ठीक वेदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन बस रात में थोड़ा प्लेजेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले काफ़ी ह्यूमिडिटी शुरू हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर है। तो एनीवेज़ ये मैं बना रही हूँ पराठे। मैं फ्रोज़न पराठे इस साल बना रही हूँ। पिछले साल भी आपने मुझे घर पे बनाते हुए देखा था, लेकिन मैं चूँकि बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ घर पे रोटी पराठे बनाने की, तो इस बार मैंने लाइफ और आसान कर ली, क्योंकि ये पराठे जो है ना हमें बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं करते, वेट गेन नहीं कराते, कोई प्रॉब्लम इनसे नहीं आ रहा, तो हम लोग यही खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लूबेरीज़ वॉश कर लिए हैं। जो योगर्ट हम लोग लेते हैं, हमारी कोशिश होती है उसमें या तो कोई सा भी फ्रूट जो इजीली अवेलेबल है उस वक्त खाने के लिए सुबह सुबह वो, और साथ में जो है या फिर नट्स वगैरह, हनी, इस तरह की चीज़ हम योगर्ट में ज़रूर मिक्स कर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो चली जाए। क्योंकि ये बात सच है कि इफ्तारी में रोज़े पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद न्यूट्रिशन काफ़ी कम हुई होती है, तो इफ्तारी में जो है वो इतना सारा कुछ तो खाया नहीं जाता, तो बेहतर है उसको डिवाइड कर लिया जाए सहरी और इफ्तारी में। आज का पूरा दिन ही जो है ना वो जो फूड मेकिंग है उस मामले में अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये अंडे भी आप देखें मैं फ्राई करते करते इनका मैंने बुरा हाल कर दिया था। और फ्राई अंडे जो हैं वो इसी तरह ही अच्छे लगते हैं कि उनकी जो योक है ना तो वो टूटी हो और ना ही वो एक्स्ट्रा पकी हुई हो। लेकिन ये देखें इतना ज़्यादा स्टिक कर रहे हैं नॉन स्टिक पैन के साथ, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों। इवन ये जो मेरा स्पून है इसके ऊपर भी ये इस तरह से कभी भी नहीं स्टिक करते जिस तरह से आज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ऑनेस्टली कि ये क्यों हो रहा है। और उसके बाद जो इफ्तारी है वो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये मैंने बनाया क्या। आप लोगों को हमेशा शौक होता है कि नौशीन प्लीज़ बताएं कि आपसे कभी रेसिपीज़ ख़राब नहीं होती, तो आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि रेसिपीज़ ख़राब होती हैं और वो फिर कैसी लग रही होती हैं ख़राब होके। और नहीं क्या? नहीं मुझे नहीं डालनी होगी। रास्पबेरी डालनी है आपने? मेरा योगर्ट बोल रेडी हो गया है और इसमें सिर्फ मैंने फ्रूट डाला है, ब्लूबेरीज़ एंड रास्पबेरीज़। शहजाद को पसंद नहीं है रास्पबेरीज़, तो जस्ट उन्होंने ब्लूबेरीज़ डाली हैं और साथ में हनी उनको बहुत अच्छी लगती है योगर्ट में। जबकि मैं योगर्ट में कुछ भी स्वीट नहीं डालती हूँ, जो फ्रूट से स्वीटनेस हो जाती है बस वही काफ़ी होती है। और मैं फ्रूट इस तरह से डालती हूँ कि मेरा मूड होता है कि जितने स्पून योगर्ट के लूँ उसमें एक फ्रूट का पीस आना चाहिए। आप इसके अंदर जो ईजीली जो आपकी कंट्री में अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। योगर्ट के अंदर बनाना बहुत अच्छा लगता है, एप्पल बहुत अच्छा लगता है, फिर पीच बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। हाँ, ऑरेंज इसके अंदर अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं डालें। इसके अंदर हम लोग अक्सर नट्स भी डालते हैं, जो चीज़ मतलब अवेलेबल हो ना वो इसके ऊपर हम लोग डाल लेते हैं।
और मज़े का टाइम आ गया है। ढेर सारा नमक और ब्लैक पेपर। नमक जो है ना मुझे अंडे पे बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली मैं ज़्यादा नमक खाने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही शहज़ाद ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो मेरा ये जो होता है ना फ्राइड एग, इसके ऊपर जितना सॉल्ट होता है, शहज़ाद जब ये खा लें ना एक दफ़ा तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतना नमक इसके ऊपर डालती हो। मुझे आप में से बताना है आपने कि और किस-किस का ऐसा हाल है मेरे वाला। अंडे के लिए तो नमक ना हो तो फिर अंडे का मज़ा नहीं। और हम लोग अंधेरा करके बैठे हुए हैं, बस एक लैंप ऑन किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा ये जो सिटिंग एरिया है ना, इसका कोई सेपरेट डोर नहीं है कि जिसको बंद कर लिया जाए ताकि बच्चों तक लाइट ना जाए। तो हम जो भी लाइट ऑन करते हैं तो सीधी उनके रूम्स में लाइट जाती है और मिशारी तो सबसे पहले उठ के बैठ जाता है। तो इस वजह से फिर हम लोग ये छोटी-सी डिम सी लाइट ऑन करते हैं और बस हम इसमें अपनी सहरी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 1 पराठा और उसके साथ 1 अंडा और साथ में मैं योगर्ट बोल ले लूँगी और बस मेरी सहरी हो जाएगी। क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है ना, तो अगर मैं खा लूँगी तो फिर मुझसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाएगा। और शहज़ाद जो है वो 2 पराठे और 2 एग्स और साथ में योगर्ट। सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी। अंडा पराठा तो बहुत ही मज़े का होता है। लाइफ में सिंप्लिसिटी कई बार बहुत अच्छी लगती है। मैंने हर सहरी में, हर इफ्तारी में हमेशा बहुत ही ज़्यादा एहतमाम किया है और आपने मेरी लास्ट ईयर की भी सहरियाँ देखी होंगी, उससे पहले भी आपने देखी हैं, तो आपको आइडिया होगा। लेकिन इस साल हम लोग बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक किस्म की लिविंग है और बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग एन्जॉय भी कर रहे हैं और ये फुलफिलिंग भी होता है और बस ईज़ी भी होता है। 2 मिनट में उठे, सहरी बना ली और खा ली अल्हम्दुलिल्लाह। कभी-कभी मैं इसमें योगर्ट में डेट्स वगैरह भी डालती हूँ, डेट्स भी बहुत मज़े की लगती हैं। 3 बजे मैं सहरी बनाना शुरू करती हूँ और 3:30 तक या मैक्सिमम 3:40 तक हम लोग सहरी करके फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं फिर कुछ इस्लामिक लेक्चर्स और चीज़ें वगैरह देखती हूँ और साथ में पानी पीती रहती हूँ। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. The Prophet ﷺ said, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. The Prophet ﷺ said there are 2 blessings which many people do not make the most of and thus lose out: good health and free time. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Our Lord, and lay not कुरान पाक मैं फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ती हूँ और ये वाला टाइम जो होता है ना खामोशी का, उसमें मैं सुकून से बैठ के मुफ्ती बैंक की जो चैनल पे जाती हूँ और उनकी जो नई अपडेट्स हैं वो सुनती हूँ और आई लव अल्लाह के नाम से एक चैनल है, उस पे इस्लामिक रिमाइंडर्स हैं वो देखती हूँ और मुफ्ती बैंक ने डेली वो एक हदीस शेयर करते हैं, डेली कुरानिक दुआ शेयर करते हैं और उसके अलावा वो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें बच्चों को डिफरेंट इस्लामिक पॉइंट्स पे गाइड करते हैं और उसके अलावा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाइफ शेयर कर रहे हैं। हर कंपेनियन की हर रोज़ वो एक स्टोरी शेयर कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी, इतनी हार्ट टचिंग स्टोरीज़ हैं कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने अपने बुक्स वगैरह में नहीं पढ़ी हुई हैं। काफ़ी डिटेल में मुफ्ती बैंक बताते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा दें इस चीज़ की और बहुत अच्छा नॉलेज हमें मिल रहा है और पूरी स्टोरी की तरह होती है। फिर वो बताते हैं कि किस कंपेनियन का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ पे क्या रिश्ता बनता था और ये सारे आपस में कनेक्टेड थे, एक फैमिली की तरह थे, किसकी किससे शादी हुई और कौन आपस में कज़न्स थे। मतलब इतने अच्छे तरीके से वो बता रहे हैं कि मतलब मेरे लिए जो है ना ये ऐसी एडिक्टिव सीरीज़ बन चुकी है कि मुझे रोज़ाना वेट होता है कि मुफ्ती बैंक किस वक्त नेक्स्ट वीडियो किस कंपेनियन की अपलोड करेंगे। ये हमारे 10 कंपेनियंस हैं, हमारे इस्लाम के हीरोज़ हैं 10 और इनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत जो है वो फ़िक्स कर दी हुई है। तो इनकी स्टोरीज़ हैं तो आप लोग भी ज़रूर देखें, आपको
आपको बहुत मज़ा आएगा। जो मज़ा ख़ामोशी में इबादत करने का होता है तो वो किसी चीज़ में नहीं होता। और बच्चे सोए होते हैं ना, तो ये मेरा टाइम होता है जो मेरे पास मेरे लिए होता है, और इसमें मैं जो भी दिल में आता है इबादत करती हूँ, तस्बीह करती हूँ और वीडियोज़ वग़ैरह देखती हूँ। और ये वाला टाइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र जाता है, और उसके बाद फिर हो जाती हैं फ़जर की अज़ानें और रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। अरे मिशू बेकी बेकी, मिशू बेकी बेकी हो गया, बेबी बेकी बेकी। Hello Mishi. Hi. What are you gonna do? Huh? Show me again. Show. What are you doing? Flying. Show me a big jump. इतना सही जंप करते हैं, ये मेरा जंप है। अब अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। Yes, I can jump that high. Okay, enough jumping. और ये आफ्टरनून का टाइम था और मिशारी और तिहामी खेल रहे थे। मिशारी इज़ ऑब्सेस्ड विद पिंक कलर दीज डेज, हर चीज़ उसे पिंक कलर में चाहिए। और स्पाइडरमैन उसकी ज़िंदगी से जा चुका है, और एक किंग कॉन्ग आ गया है, और एक पिंक कलर के टॉयज़ आ गए हैं। तो खैर और बच्चे जो हैं वो अपने काम में बस यही सारा दिन लगे रहते हैं। और तिहामी का स्कूल इंशाल्लाह संडे से स्टार्ट हो रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अभी उसकी जाके नहीं है, तो विच इज़ गुड इन अ वे कि थोड़ी सी उसकी ज़रा तैयारी घर पे ही हो जाए, फिर उसके बाद स्कूल जाना शुरू करे। कई स्कूल में मैंने सुना है कि ऑप्शन भी है कि जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ करने, लेकिन इसके स्कूल में इसके ग्रेड में अभी ऑनलाइन ही स्कूलिंग है। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे काम में लगे हुए हैं मैं नमाज पढ़ लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ض वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان। हाँ मज़ा कराया, ख़राब हो गए सारे। वो यार उसको कलर छोड़े, देखना उनका। कलर को छोड़े। अब वो गैस पीछे से कम आ रही है तो इसमें आपका कसूर थोड़ी है। हाँ लेकिन ये अब अपलोड करने वाली नहीं है। और यार टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त है। बंदा खाता है शक्ल के लिए नहीं, जो है टेस्ट के लिए खाता है।
कई दफ़ा ऐसे होता है इतने बड़े बड़े होटल्स में हम जाके खा रहे होते हैं और शक्ल इतनी अच्छी होती है, जब मुंह को रखते हैं ओ अस्तगफिरुल्लाह। आज का मैं आपको बताती हूँ, सारा दिन सारी इफ्तार में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। गैस का प्रेशर थोड़ा कम आ रहा था मेरी तरफ, तो उससे क्या हुआ है कि ये पकते रहे और जो मैदा था ना, जो जब आप कोटिंग लगा के जो डालते हैं कढ़ाई में तो साथ पाउडर भी जाता है ना मैदा वगैरह, तो वो फिर जब जलना शुरू हो जाता है, चिकन पका हुआ नहीं था तो ये देखें वो सारा इसके अंदर ना चला गया है और ये ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं। फिर इसको मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो वाइट ही निकाल के ना तो अवन में हीट कर लेती हूँ, तो अवन में हीट करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ख़ास। तो ये चीज़ है। मैं अपने ओवन में गर्म कर रहा हूँ इसको, डोंट वरी, बहुत मज़े के। उसके अलावा एक और गड़बड़ ये हुई थी कि ये जो केक है इसके लिए मैंने क्रीम बनाई थी और उसको मैंने स्टेबलाइज़ करने के लिए जेलेटिन भी डाला था, लेकिन ये एलन वायर की क्रीम पिछली बार भी ख़राब हुई थी, उससे पिछली बार भी, तो लेकिन गुजारा चल गया था। डिज़र्ट्स इस तरह की थी वो, तो ये देखें उधर बनाई है और उधर किस तरह की ये लग रही है। तो मैंने बस ऐसे गंदे से कीड़े से बना के डेकोरेशन की बजाय तो बस डाल दी है कि क्रीम ख़त्म हो जाए, इसी बहाने हम क्रीम भी खा लें। तो मैं ये वीडियो आपसे वैसे क्लिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन सहरी से मैं बना रही थी वीडियो, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी इफ्तारी भी शेयर कर लूँ। आप हमेशा पूछते हैं कि इफ्तारी कि आपसे गड़बड़ नहीं होती रेसिपीज़ में, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। हाँ ये है कि वैसे टेस्ट वाइज या इस तरह से प्रोसेस वाइज गड़बड़ नहीं होती, लेकिन यह है कि कोई इस तरह के अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो रेसिपीज़ को ख़राब कर देते हैं। यार मैंने कौन सा ऐसा सेल्फी खिंचवानी है मैंने जो है टेस्ट है यार, दी एंड में जब मैं इफ्तारी करके उठूंगा तो मुझे फील होना चाहिए कि मैंने अच्छा खाना खाया कि नहीं। मुझे बड़ा मज़ा अच्छा देखने में भी तो ना, ये देखें अब हो सकता है आप में से कई लोग देख के कहें कि देखने में तो ठीक नज़र आए, लेकिन अगर आप इसे क्लोजली देखें तो ये देखें इस तरह से चिकन बना है, तो ऐसे तो नहीं होता ना फ्राइड चिकन। तो मैं कभी भी ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, हालांकि रेसिपी अच्छी है लेकिन यह है कि तरीका मेरे से गलत हो गया तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसको अपलोड नहीं किया। और ये साथ में मैंने ये बनाए थे पोटैटो रिंग्स, मुझे बहुत पसंद है। चिकन नहीं अच्छा लगाते हमें मेरे मुझे पसंद है, बढ़िया, इट्स रियली गुड ऑनेस्टली। ये इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी। क्रीम जो है वो एक तो फ्लफ अप भी नहीं हुई है और फिर साथ में वीप हो जाती है फ़ौरन, तो मैं आपको ये दोबारा सिखाऊंगी। ओके यस इट्स योर बर्थडे केक, और मैं आपको ये दोबारा सिखाऊंगी और ऊपर भी प्रॉपर क्रीम लगा के मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगी। स्पंज बहुत मज़े का है और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा सिखाऊंगी। आज मेरा दिल टूटा हुआ है। मुझे पसंद आ गया। इरशाद बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। What are you doing here? You're stuck. No. His head is stuck. मज़े का है तो मैं यही करूँगा। इट्स वंडरफुल, आपकी मेहनत नहीं जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ यार। हाँ टेस्ट अच्छा है, हम तो खा लें लेकिन वीडियो बनाने के काबिल नहीं है ना यार। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और बड़ी आपको हंसी आ रही होगी ना कि देखें नौश की सारी रेसिपीज़ गड़बड़ हो गई हैं मैं मजाक कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, शादोआबाद रखे। और जस्ट फॉर फन मैंने सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जब गड़बड़ होती है तो होती ही चली जाती है, हर चीज़ ही ख़राब हो जाती है। इतना दिल टूटा हुआ था मेरा, इतनी मैंने मेहनत की थी ना और सब कुछ उल्टा सीधा पड़ा हुआ था, मुझे टेबल डेकोरेशन का भी दिल नहीं किया। बिल्डिंग मैनेजमेंट से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि गैस का कहीं पे किसी घर से भी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, तो ये आपके चूल्हे का मसला है। तो मुझे ये लगता है कुकिंग रेंज जो है मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है। मैंने ये लिया था तकरीबन 5-6 ईयर्स पहले और उसके अभी तक कभी भी क्लीनिंग नहीं हुई है, मुझे फील ही नहीं हुई नीड, लेकिन आई थिंक अब आके ना तो इसको एक सर्विस की ज़रूरत है। तो खैर मैं इसको चेक करा लूँगी। वैसे तो ठीक ही चलता है, कभी फील होता है कि गैस कम आ रही है, लेकिन ये फ्राइंग में जो है ना बिल्कुल ही उसने हैवक क्रिएट कर दिया था। तो खैर इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये केक मैं आपको दोबारा अच्छे तरीके से सिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत अमेजिंग रेसिपी है और बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह आपसे दुआओं में आप बस याद रखिएगा हमें। अल्लाह ताला आपकी सब ख्वाहिशात पूरी करें, अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियों को दूर फरमाए, उस कोरोना को इस दुनिया से गायब कर दें। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।